पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के पांडुकी गांव में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चाईबासा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत आदिवासी धार्मिक पूजा स्थल पर कथित रूप से नशापान किए जाने का विरोध करने से हुई। घायल प्रदीप कुमार हेम्ब्रम ने बताया कि वे इस संबंध में शिकायत करने विद्यालय के प्राचार्य से मिलने गए थे। उस समय विद्यालय में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR का कार्य चल रहा था। बारिश रुकने के बाद गोलगप्पा ठेले के पास छात्रों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग वहां पहुंच गए और विवाद मारपीट में बदल गया। इस घटना में प्रदीप कुमार हेम्ब्रम, राजकुमार बिरुवा, प्रदीप बिरुवा सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में जारी है। घटना की सूचना मिलने पर बाबूलाल मरांडी सदर अस्पताल पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता JB तुबीद भी मौजूद रहे। अस्पताल पहुंचने के बाद बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु से दूरभाष पर बातचीत कर प्राथमिकी दर्ज करने तथा आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में समय पर कार्रवाई नहीं होने से दोषियों का मनोबल बढ़ता है। वहीं पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने सभी समुदायों से एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान बनाए रखने की अपील करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर आदिवासी हो महासभा के अध्यक्ष ईपिल सामड ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि 16 जुलाई को मझगांव के परसा मैदान में मुंडा मानकी संगठनों एवं समाज के बुद्धिजीवियों की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। दो समुदाय के बीच भिड़ंत मारपीट में बदला और वो घटना जो है हमारे पश्चिम सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के है, जहां दो समुदाय के लोग जो है आपस में लड़ गए। मामला है जमीन को लेकर के। घटना को लेकर के जो मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी हो समाज का सरना जमीन है, जहां पूजा किया जाता है, वहीं पर में कुछ अन्य समुदाय के लोग जो है नशा करते हैं, गंदगी करते हैं। इसी बात को लेकर के बाताबाती होकर आगे बात बढ़ गई और ये बात बढ़ते हुए मारपीट में बदल गया, जिसमें आदिवासी हो समाज के लोग घायल हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में चल रहा है। मैं बता दूं कि इस घटना के बारे में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री साहब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को मिला, वे दौड़ते हुए सदर अस्पताल आए और घायलों से मिला। उन्होंने तुरंत ही पुलिस अधीक्षक को फोन करते हुए कहा कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाए। तो चलेंगे जुड़ेंगे इस खबर पर, आप जानेंगे घटना को लेकर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। दिख रहा है सर, सब लोग बोल रहा है कि वहाँ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बार बार लोगों को आतंकित कर रहा है, बार बार लोगों को मारपीट कर रहा है। तो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। अब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, वो समझौता कर रही है लोगों से, दबाव डाल करके। अब ट्राइबल लोग डरे हुए हैं, तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग खुद इन लोगों से पूछ लीजिए। अभी तो मैंने SP से अभी मैंने बात किया है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और वहाँ दरोगा के बारे में लोगों को शिकायत है, वही सब इस प्रकार की सब वहाँ समझौता कराता है, जोर जबरदस्ती है। आदिवासी लड़के लोग डरे हुए हैं। निश्चित रूप से मझगांव प्रखंड के पंडुकी एक जगह गांव है। पंडुकी का सभी आदिवासी गांव में देसावली जो धार्मिक स्थल हम लोग पूजा पाठ हम लोग करते हैं, उसी जगह 3-4 दिन से मुस्लिम लड़का लोग वहाँ जा कर के बैठ करके दारू पीता है, सिगरेट पीता है और गंदगी भी करता है। तो वहाँ पंडुकी के लोग से अगेन ये हम लोग का पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, इसलिए इस जगह इस तरह का आप लोग मत करिए। तो 2-3 दिन पहले वो लोग आग्रह किया। उसके बाद
परसों फिर दोबारा गया। जाने के बाद कल जब पंडकी गांव के लोग पूरे इस राज्य में अभी एसआईआर का काम चल रहा है, एसआईआर को लेकर के गणना फॉर्म लोग भरने स्कूल में, हाई स्कूल में गया था। वहाँ हाई स्कूल में जब गया तो वो लोग गणना फॉर्म भरने के बाद वहाँ से जब निकलने लगा तो उसमें बारिश हुई, काफ़ी जोर से बारिश हुई। तो लोग एक जगह रुक गए दुकान में। रुकने के क्रम में पूरे मझगांव के मुस्लिम युवा पूरे एकजुट आकर के घुट आकर के वहाँ सीधे उन लोग पर हमला किया और पूरा तैयारी के साथ आया, उन लोग को मारने के लिए आया। वहाँ प्रदीप कुमार हेम्ब्रोम है, राजकुमार बिरुआ है, ऐसे 5 लोग घायल है, काफी गंभीर रूप से घायल है। और सेंसलेस में एक प्रदीप हेम्ब्रोम को लेके आया, आज भी गंभीर है। इसको सुन के हम सभी आज प्रतिपक्ष नेता माननीय बाबूलाल जी भी उन लोग से मिलने के बाद वहाँ पता चला कि जब वो घायल हो गए, घायल अवस्था में हॉस्पिटल गया, मझगांव हॉस्पिटल में बिना मुकदमा दर्ज कराए लोग को रेफर के नाम से सीधे शाहबासा सदर हॉस्पिटल भेज दिया। और कई लगातार ये पहला घटना नहीं है, लगातार इससे पहले भी 2-3 घटना हो चुका है। और वहाँ का थाना प्रभारी यादव है, ग्रामीण को दबाव देकर के लोग समझौता लगातार करवा रहा है। आज भी सिर्फ आदिवासी पे आरोप लगा रहा है। ये पंडुकी ग्राम का नहीं है, पूरे आदिवासी समुदाय के साथ इस तरह का घटना और ये साजिश के तहत लोग घटना कर रहा है। दूसरा, जब इतना बड़ा घटना होने के बाद मामला दर्ज नहीं हुआ, जब हॉस्पिटल में हॉस्पिटल को भी जिम्मेवारी बनता था कि नहीं पुलिस को सूचना देना चाहिए, वहाँ केस होना नहीं हुआ। फिर आज सदर हॉस्पिटल में जब माननीय प्रतिपक्ष नेता हम सभी वहाँ गए, पूछताछ में एफआईआर तक नहीं किया, इतना उन लोग को दयाल अवस्था में था, एफआईआर भी नहीं कराया गया। तो हम लोग ने कहा है कि इसको एफआईआर करिए और माननीय बाबूलाल जी एसपी से बात किए, एसपी से बात हुई, एसपी को कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करवाइए और उस पर जितने लोग इस पर इन्वॉल्व है उन लोग को गिरफ्तार करें। अगर इन लोग पर कार्रवाई नहीं होगा तो लगातार हम सभी देख रहे हैं एक साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय के लोग आदिवासियों को टारगेट कर रहा है। इसीलिए इसको लेकर के हम गंभीर है और आने वाला समय अगर कार्रवाई नहीं करेगा, पूरे मझगांव प्रखंड ही पूरे सिंहभूम का आदिवासी जाकर के थाना को घेरे देने का काम करेगा। इसीलिए अविलंब उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी उस पर कार्रवाई करने का। दूसरा एक चीज आप देखेंगे, वहां पे जब यहाँ कुलान है, 5th शेड्यूल यहाँ पर लागू है, 5th शेड्यूल है, उसके बावजूद भी लगातार एक गांव बस गया। यहाँ के एक भी आदिवासी क्या वहां रैयत नहीं है, एक भी आदिवासी को कोई मतलब बंदोबस्ती नहीं किया गया, एक गांव बस गया वहां। और एक दूसरा घटना, बहुत बड़ी घटना, हम लोग वहां देखेंगे मझगांव का जो देसावली है, पूजा स्थल है, पिछले बार वहां माँ के पर में पूजा करने नहीं दिया, इतना मनोबल इन लोग का बढ़ा हुआ है। और देसावली के अंदर में एक मुस्लिम परिवार घर बनाया। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा, जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस पर अविलंब कार्रवाई करे और जो भी दोषीदार है उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं होगा तो इसका निश्चित रूप से हम लोग पार्टी इसके लिए खड़ा है, उस तमाम घायल लोगों के साथ उसको न्याय मिले आदिवासी को, और इस तरह का जो गलत हरकत करने वाले पे कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। अगर नहीं कार्रवाई होगा तो निश्चित रूप से खुद बढ़कर अगर उसका लीड करेगा, आगे रहेगा, ताकि आदिवासी समुदाय के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आए हुए हैं, क्या मामला है? सर, हम लोग यहाँ आने का एक वजह है, हम लोग मारपीट हुआ है। कहाँ पर? हमारा गांव मझगांव है, मझगांव से जस्ट 3 किलोमीटर होता है मेरा गांव, पांडुकी नाम है। अच्छा। तो मारपीट होने का मेन कारण हुआ, हमारा पूजा स्थल है देसावली, हम लोग जिसको बोलते हैं, आदिवासी हम लोग हैं। तो पूजा स्थल पे उन लोग दारू गांजा सिगरेट पीता है, तो हम लोग उसको मना कर रहे थे, वहीं से हुआ है हमारा मारपीट हुआ है, वही मुस्लिम लड़का लोग के साथ। क्या मामला को लेकर के मारपीट हुआ? मामला वही था सर, वहाँ जो हम लोग का पूजा स्थल पे ऐसा नशा पान ना करे, इस हिसाब से हम लोग मना कर रहे थे। मना कर हमारा गांव का है, स्कूल का स्टूडेंट है एक्चुअली, उन लोग स्कूल का स्टूडेंट है। वहाँ से हमारा कम से कम 700-800 मीटर होगा। वहाँ पे वो लोग जा कर के बीड़ी सिगरेट वो लोग अपना नशा पान कर लेता है, तो उसमें हम लोग मना करें। उसके पहले भी हम लोग कई बार मना कर चुके हैं कि ये चीज़ हमारा पूजा स्थल है, ये चीज़ ना करो, मत करो ये सब। कितने लोग चोटिल हुए? आज जो
इसलिए हम लोग के इसमें ज्यादा से ज्यादा चोट हुआ है, पाँच जन है, और 2-3 जन है गांव में नहीं आ पाए, इस वजह से नहीं आए। तो आपकी इस घटना को लेकर क्या आपने कभी पुलिस से बात की थी? बात किए हैं सर, लिखित शिकायत की थे? पिछले 2025 या 24 में हम लोग मिले थे सर से, मौखिक रूप से उसको सूचना दिए थे कि इस बारे में आप कुछ कीजिए, ठीक है हम कर लेंगे, ये सब बोला था सर ने। इसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कल भी हम लोग उस बारे में सर से बात किए, ठीक है आप लोग कुछ भी मत करो, हम लोग देख लेंगे बोले। इसके बाद आज जो झगड़ा हुआ उन्हीं लोग के सामने हुआ, उन्हीं लोग के सामने बोल रहा है कि मार देंगे, काट देंगे, मजगा चौक आओगे तो काट देंगे, ये सब वाला बात उन लोग के सामने ही हो रहा है। हम लोग जैसे प्रशासन आ गया हम लोग चुप हो गए, साइलेंट हो गया, लेकिन प्रशासन भी हम लोग के ऊपर ही लड़ने खोज रहे, मारने खोज रहे, उन लोग भी लड़ रहा है तो उन लोग को भी हटाना चाहिए ना वहाँ से। खाली आप ही लोग चोटिल हुए थे, उधर से भी कोई चोटिल हुआ? मारपीट में तो सर देखिए उन लोग का भी हुआ होगा या तो हम लोग का तो देख ही रहे हैं आप लोग। कितना बजे घटना ये? तो ये 3 से 4 बजे के बीच। आज? जी हाँ। तो आज जो जब 3 से 4 बजे घटना हुआ उसके बाद फिर आप लोग क्या किया? पुलिस टाइम उन लोग आया था उस टाइम। उसके बाद हम लोग को इधर उधर मतलब उन लोग को भी जाने के लिए बोला, हम लोग भी आ गए। फिर उसके बाद क्या आप लोग वहाँ मझगांव अस्पताल नहीं गए थे क्या? गए थे, वहाँ से ही हम लोग को वहाँ से रेफर किया? जी हाँ रेफर किया गया। कितने लोग आप लोग जख्मी हुए? अभी हम लोग 4 आदमी हैं। क्या क्या नाम है? प्रदीप कुमार हेम्ब्रम, प्रदीप बिरुआ, प्रदीप कुमार हेम्ब्रम, राजकुमार बिरुआ। और जो गांव में घटना घटी उस गांव का नाम? पंडुकी, मझगांव पड़ता है। मझगांव थाना क्षेत्र का? जी हाँ। आपका नाम? प्रदीप कुमार हेम्ब्रम। आप कौन गाँव से? पांडुकी गाँव से।